अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमानी व तम्मलना बिल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। काफ़ी दिनों के बाद किसी ऐसे जलसे में शिरकत की सादत हो रही है जो जलसा बामक़सद बाज़रूरत है। जलसे हमारे इलाके में बहुत होते हैं। न जाने किन किन शहरों से हम अपने उलमा को बुलाते हैं। सारी बातें तय होती हैं, कब आना है, कब जाना है, कब उतरना है, कितना लेना है, कितना देना है। वो अलग अलग मैटर है, उनके अपने मामलात हैं। मगर हम जलसा कराने वाले ये भूल जाते हैं कि हमें उनसे क्या करवाना है। सारी ज़रूरत सामने वाले अपनी आपके सामने रखते हैं कि हमें पटना से लेना होगा, दरभंगा छोड़ना होगा, इतने पहले देने होंगे, इतने बाद में देने होंगे। और बखुशी आलिम होने की हैसियत से हम लोग उनके साथ वो सारे मामलात करते हैं जिनकी उनकी तरफ से मुतालबा होता है। मगर एक छोटा सा ऐसा जुमला भी हम नहीं कर पाते कि हजरत हमारे यहाँ आने का मकसद आपका ये है कि हमें इस टॉपिक पर या इस उन्वान पर खिताब करवाना है। बड़ी खुशी हुई, मैं तो भूल चुका था जब मिसबाही साहब ने मुझे फ़ोन करके दावत दी। सारी बातें होने के बाद इन्होंने एक दिन बाद व्हाट्सएप पर मैसेज करते हुए मुझे कहा था। अभी मैं स्टेज पर बैठा तो व्हाट्सएप खोलने के बाद मुझे पुरानी हिस्ट्री चेक किया तो पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन तहरीरी तौर पर इन्होंने मुझे दी थी कि आपको मेरे जलसे में इस टॉपिक पे खिताब करना है। क्या बात, वाह। पेशकदमी की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये इलाका बड़ा बेदार है, जागरूक है, इसलिए इस हिसाब के जलसे आप करा रहे हैं। आप जो भी जहाँ भी जलसे कराएं अपने उलमा से अपनी ज़रूरत के हवाले से गुफ्तगू करने की आप उनसे गुजारिश करें। ना करें तकरीर वो तो आप प्रेशर बनाएं, दबाव डाल के भी हो आप कराएं ज़रूरत पे। मगर एक भी लड़का हमारी समाज का, हमारी जमात का कोई ये नहीं कहता कि हजरत इस टॉपिक पे खिताब कीजिएगा। हमारे जो भी शायर साहब हमारे भाई आते हैं उनको फरमाइश की जाती है ये कलाम पढ़िएगा, वो कलाम पढ़िएगा। फलाने बाजार में आए थे तो पढ़े थे, मुजफ्फरपुर में जो पढ़े थे, वायरल जो कलाम हुआ है वो पढ़े थे। और ये सारी चीजें हम लोग भी किसी को कहते हुए नहीं सुनते हैं। वो शायर साहब खुद से बोलते हैं जो मैं बता सकता हूं मैं आपके सामने रख दूं। यानी आपको ये बताना मुझे है कि इल्म दीन से फायदा क्या है। एक चीज तो ये है इल्म में ये है आज की तारीख में कि हमने इल्म दीन को कमतर समझा। इल्म दीन को कमतर समझने की एक बहुत बड़ी मिसाल यह है कि हमारा हर इलाका, हर गांव में मकतब मौजूद है। आज भी दिल्ली, गुजरात, मुंबई, कर्नाटका के दूसरे हिस्से, बड़े बड़े शहरों में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर भाड़े के बच्चे पढ़ते हैं। मैं उनको भाड़े का बच्चा इसलिए बोलता हूँ, हमारे इलाके से लोग हाफिज जी किसी गरीब बच्चे को ले गए, उनको वहाँ एडमिशन कराए, उनसे कुरान खानी करवाया जाता है, उनसे साहब दूसरे काम ले जाते हैं, साल 2 साल 5 साल उनको रख कर एक छोटा मोटा सिर्फ एक पढ़ा के उनको वापस कर दिया जाता है। ये भी गलत है। वो सेठ जिनके पास पैसों की ताकत है उनके बच्चे मदरसे में क्यों नहीं पढ़ते? अगर आप दुकानदार हैं, आपके पास पैसे हैं, आप क्यों नहीं अपने बच्चे को पढ़ाते? आप बड़ा बिजनेसमैन हैं, आपके बच्चे इल्म दीन की रोशनी में अपनी जिंदगी की तारीकियों को दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करता? अगर उनसे पूछा जाए, समाज से पूछा जाए, तो एक ही
कॉमन जवाब हर जगह से मिलेगा, हजरत मेरा बेटा मौलवी बनने के बाद क्या करेगा, मेरे बेटे की कमाई कम होगी, मेरा बेटा सामाजिक तौर पर मादी एतबार से कमजोर रहेगा, उनको कमाने की कुव्वत नहीं मिलेगी, फिर अच्छी जगह शादी नहीं होगी, सामाजिक एतबार से वो पिछड़ जाएगा, उनको पसमानदा कहा जाएगा। इसलिए मैंने अपने बच्चे को मदरसे में नहीं डालकर स्कूल और कॉलेज में डाला, ताकि मेरा बेटा शानदार डॉक्टर बने, एक अच्छा इंजीनियर बने, ज्यादा पैसा कमाए, उसके बाद कमाई होगी, घर बनेगा, कार आएगी, बेचैनी खत्म होगी, तमाम तरह की जरूरियात की तकमील होगी। मैं कहता हूं साहब, आपको किसने ये कह दिया कि जो आलिम बनता है वो पैसा नहीं कमाता? मेरी बात बहुत, चूंकि मैं बहुत हालात से जुड़कर और आम फहम जबान में और ऐसी तफहीम की कोशिश करूंगा कि आप समझ लें। हालांकि मैं चाहूं तो इल्मी गोशे से आपको इसको टच कराते हुए इस टॉपिक का मैं हक अदा करने की कोशिश करूंगा, मगर नहीं, इस टॉपिक का हक मैं तब अदा करूंगा कि इस टॉपिक के तनाजुर में आपको सारी बातें समझ में आ जाए। आपने पढ़ना इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ा मदरसे में, आपने देखा कि मौलवियों की तनख्वाह 10,000 रुपया से ज्यादा नहीं है, मेरा बेटा भी मौलवी बनेगा, 10 से अधिक नहीं कमा पाएगा, इसलिए हमने ये फैसला कर लिया कि बेटा मौलवी मत बन, तू डॉक्टर बन जा, बेटा तू आलिम मत बन, तू इंजीनियर बन जा, तू इंजीनियर बनेगा, तू 50,000 रुपया महीना कमाएगा। बहुत हद तक अगर सामाजिक तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये भी सोच ठीक है, आपने पैसा कमाने ही के लिए सही अपने बच्चों को मदरसे से हटाकर स्कूल और कॉलेज में डाला। आज इस मदरसे के दस्तारबंदी के जलसे से मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपने अपने बेटे को मदरसे में नहीं पढ़ाया थोड़ी देर के लिए, कोई शिकायत नहीं। आपका बेटा कारी, हाफिज, मुफ्ती, आलिम नहीं बना, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आपका ज़हन ये फैसला किया था मेरा बेटा मौलवी बनेगा, फंस जाऊंगा, उसकी कमाई नहीं होगी, समाज में उनको वकार और वो इज्जत नहीं मिलेगी जो एक पैसे वाले को मिलती है, इसलिए हमने उनको मदरसे से हटाकर स्कूल में डाला। मगर इस फिक्र के तनाजुर में आपका दामन पकड़ के मुसव्विर रजा आपसे पूछना चाहेगा, आपने इल्म दीन की तौहीन की और आपने इल्म दीन को अलग करके अपने बच्चों को असली तालीम से जोड़कर अपने बच्चों की कामयाबी आपने तलाशी, तो आप बताइए, आपका बेटा डॉक्टर नहीं बना, कोई शिकायत नहीं, आपका बेटा आलिम नहीं बना, कोई शिकायत नहीं, आपका बेटा मुफ्ती नहीं बना, कोई कंप्लेंट नहीं, आपने अपने बच्चे को हाफिज कुरान नहीं बनाया, कोई गिला शिकवा आपसे नहीं। मगर एक बात दामन पकड़ के आपके उलमा आपसे पूछ सकते हैं, तो आप बताइए, पूछेंगे तो आपको बताना होगा कि आपने अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया, तो आपने अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं आपके बच्चे प्रोफेसर बने? इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं सवाल करूं कि इसमें कितने उलमा है तो 2-4 नाम तो सामने आएंगे, मगर अगर मैं आईएएस की बात करूं, आईपीएस की बात करूं, डॉक्टर की बात करूं, इंजीनियर की बात करूं, नहीं साहब, पूरा मदरसा खाली हो गया, स्कूलों में बच्चे भरे हैं, सीटें फुल है, 1-1 लाख रुपया देकर एडमिशन कराने के लिए भी नंबर लगाना पड़ता है कि मेरा एडमिशन, मेरे बच्चे का एडमिशन कीजिए। फिर भी स्कूल में एलकेजी नर्सरी में एडमिशन कराने के बाद वही बच्चा मास्टर डिग्री तक जाते जाते न जाने किन किन जेहतों से वो गलत कर बैठता है। बहुत हद तक 100% बच्चे अगर एलकेजी में एडमिशन लेते हैं तो वही बच्चे मैट्रिक तक आते आते 80%, इंटरमीडिएट तक 50%, मास्टर डिग्री तक 30%, उसके बाद साहब आला तालीम की तरफ जाइए तो सिर्फ 2 और 1% बच्चे हमारे बचते हैं। कहीं न कहीं हमने इल्म के हुसूलियाबी के लिए हमने इल्म को धोखा दिया। हमने पहले तो ये समझा और यही समझ हमारी गलती थी कि इल्म दीन से बहुत बड़ा फायदा हमारा नहीं होने को है। मैं कहता हूं अगर आपने इल्म मुस्तफा हासिल किया, मुस्तफा का इल्म आपने ले लिया, इल्म मुस्तफा के लेने की रोशनी में आपकी दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब हो सकती है। शर्त यह है ईमानदारी के साथ आप मदरसे में अपने बच्चे को पढ़ाइए। कोई मदरसा इस बात की तरफ आपको, इस बात के लिए आपको पाबंद नहीं बनाएगा कि आपका हाफिज कुरान बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता। मदरसा ये नहीं कहता आलिम दीन बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता। मदरसा इस फिक्र की तबलीग नहीं करता और इस जिहाद से वकालत नहीं करता कि कोई आलिम आईएएस नहीं बन सकता। कमी आप में है, आपने अपने बच्चे को मदरसे से अलग किया, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आज का पूरा समाज, हमारा बेटा डॉक्टर तो बना मगर उनके अंदर जहालत रह गई, हमारा बेटा इंजीनियर बना मगर उनके अंदर जहालत रह गई। हमने अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाया, माँ बाप की इज्जतों से दूर रहा, माँ बाप की इज्जत नहीं कर सका। हमने अपने बच्चे को 5 साल की उम्र में हॉस्टल में डालकर
इस खुशफहमी में हम मुब्तला हो गए कि मेरा बेटा 5 से 7 साल में हॉस्टल में चला जाएगा। उस वक्त से वो हॉस्टल में रहेगा, पढ़ेगा, स्कूल में IAS बनकर निकलेगा। मगर वही बेटा इंटरमीडिएट जाते जाते वो अपने माँ बाप का बागी होता है। जैसे ही 18 साल की उस बच्चे की उम्र होती है, 18 साल की उम्र का वो इंतजार वो बच्ची करती है। लड़का हो तो 22 साल का इंतजार करता है। 18 और 22 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद फिर उनमें से बेशतर बच्चों की ये तमन्ना होती है, मेरा बाप मेरी जिंदगी का मालिक नहीं, मेरी माँ मेरी जिंदगी का मालिक नहीं, मेरा परिवार मेरी जिंदगी का मालिक नहीं, ये जिंदगी मेरी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, ये लाइफ मेरी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, ये जीवन हमको हमारे लिए जीना है तो अपने अंदाज से जीऊंगा। नतीजा क्या निकलता है? स्कूल कॉलेज में आजादी का ज़हन रखकर 5 से 7 साल की उम्र में पढ़ने वाले बच्चे जिनके वालिदैन ने इल्म मुस्तफा को धुतकारा था, मदरसे के इल्म की तौहीन की थी, दरसगाह मुस्तफा की तौहीन करके अपने बच्चे को स्कूल और कॉलेज में डाला था, उसी का बेटा 18 साल का होने के बाद, उसी की बेटी 18 साल के होने के बाद और उसका बेटा 22 साल की उम्र को क्रॉस करने के बाद मर्जी की शादी करने पर तुला है। बाप से कहता है, अब्बा ये शादी करके मैं रहूंगा, आप नहीं रोक सकते। अब्बा मैं आपको इंफॉर्मेशन देने आया हूँ, ये आपको इत्तला देने आया हूँ, वो लड़की मेरी पसंद की है, वो लड़का मेरे पसंद का है, अब्बा आप मुझे शादी कराते हैं कि नहीं? वरना इस मुल्क का कानून हमें अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करने की इजाजत देता है। अगर आप मेरी शादी नहीं कराएंगे, बाई कोर्ट बाई लॉ में शादी करके आपको दिखा दूंगा। फिर मजहब की तफरीक खत्म होगी, बिरादरी की तफरीक खत्म होगी, जात की तफरीक खत्म होगी। अब हमारा बेटा हो या बेटी जहां चाहेगा मजहब बदलकर, बिरादरी बदलकर, अकीदा बदलकर, ईमान बेचकर वो शादियां करेगा। हमारे पास सारी ताकत होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे और कुछ नहीं कर पाते हैं। आज महुआ हो, वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, बिहार हो, भारत का दूसरा कोई हिस्सा हो, दुनिया भर में ये शिकायतें बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। अभी से 1.5 साल पहले इसी मुद्दे को लेकर शहबाज भाई से मेरी तू में हो गई। इन्होंने कहा कि हजरत ये इतने लाख लोग हो गए। मैंने कहा आप बैठकर काउंटिंग करते हैं क्या? ये गिनती करने की चीज है क्या कि बिहार से 10,000 बच्चियां भागी, वहां से 25,000 भागी, वहां से 50,000 भागी, वहां से 75,000 भागी? अरे साहब ये गिनती करने की बात नहीं। एक बच्ची भी अगर हमारे समाज में बिरादरी, मजहब, अकीदा तोड़ और छोड़ करके कहीं शादी कर रही है तो यही हमारी कमजोरी के लिए काफी है। इसमें 25,000, 30,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख की तादाद बताने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए अलमिया यह है, हमारे लिए चैलेंजेस ये हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती यह है कि जिस मुस्तफा करीम के समाज ने, जिस मुस्तफा का कानून ने, जिस मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों ने पूरी दुनिया में सबसे पहले ईमान की हिफाजत की तलकीन दुनिया के सामने अपने किरदार से करके दुनिया को दिखाया था। ईमान और अकीदे की मुहाफजत का पैगाम अपने अमल से दिया था। चाहे वो हजरत बिलाल की बात हो, चाहे सरकार सिद्दीक़ अकबर की बात हो, सरकार फारूक आजम की बात हो, सरकार उस्मान गनी की बात हो, सरकार मौला अली की बात हो, सहाबा किराम की बात हो, ताबईन की बात हो, तबे ताबईन की बात हो, उलमा किराम की बात हो, उन सब की तारीख पढ़ने पर हमें यही खबर मिलती है कि उन लोगों ने अपने हर जमाने में दुख और तकलीफ, बेचैनी, जुल्म और ज्यादती, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, हर एक चीज का मुकाबला किया, मगर किसी ने ईमान का सौदा नहीं किया, किसी ने अपने ईमान से समझौता नहीं किया। हर एंगल से आग में जलना उनको मंजूर था मगर ईमान का सौदा मंजूर नहीं था। मगर वही उसी समाज का ये लड़का, उसी समाज की बच्चियां, उसी समाज के हमारे बच्चे आज हैं कि ईमान बेचने पर उतालू है। सिर्फ लड़की पसंद आ जाए, लड़का पसंद आ जाए। आखिर ये हालात बदले कैसे? ये हालात बदलने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमने अपने बच्चों को इल्म दीन से दूर रखा। हमारे बच्चों ने कुरान की तालीमात से अपने सीनों को रोशन नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर उसके पास नॉलेज आ गए, हालात जीने का इल्म तो ले लिया मगर दुनिया और आखिरत दोनों जगहों की कामयाबी का इल्म वो ना ले सका। इसलिए इंटर पढ़ने वाला बेटा ईमान बेच रहा है, मैट्रिक पढ़ने वाली बेटी अकीदा बेच रही है, या हमारा डॉक्टर बच्चा ईमान बेच रहा है। क्या होता है सऊदी अरबिया से 2 साल कमा के आने वाला हमारा बेटा, उनकी बुकराती देख लीजिए, बड़ा बड़ा मुफ्ती उनके सामने फेल, मुफ्ती साहब कुछ और कहेंगे, वो कुछ और कहेगा। 10 दिन किसी बदअकीदे की झुरमुट में अगर हमारा बेटा रह जाए फिर उनकी बदअकीदगी किस तरह जाहिर होती है। इसलिए हमारे उलमा और खास तौर पे हमारा मसलक और हमारे मसलक के तमाम जिम्मेदार उलमा की इस दौरे जदीद में
में और इस सदी और इस दशक में सबसे बड़ी हमारे उलमा की हम कोशिश क्या है कि हमारे बच्चों में सुलह कुल्लियत न आए। ये सुलह कुल्लियत का फितना जो आम हो रहा है, जहां जहां सुलह कुल्लियत फैली है, जहां जहां सुलह कुल्लियत गई है, जिन जिन लोगों में सुलह कुल्लियत ने जगह बनाई है, सुलह कुल्लियत वहाबियत से बड़ा फितना, सुलह कुल्लियत वहाबियत से जबरदस्त फितना है। मैं इसलिए वहाबियत, देवबंदियत और तमाम बदअकीदियत से बड़े फितने का नाम सुलह कुल्लियत को देता हूं, क्योंकि सुलह कुल्लियत ये सबसे शुरुआती वो लक्षण है। कोई आदमी बीमार पड़ता है ना, बीमारी के लक्षण होते हैं, उसकी अलामत होती है, उस अलामत से आदमी पहचान लेता है कि ये बेचैनी क्यों है, इनको कौन सी दवा की जरूरत है और कौन सी बीमारी हो गई है। उसी तरह जब आदमी बदअकीदगी की जंजीर, बदअकीदगी के दहलीज पे दस्तक देने लगता है, तो सबसे पहले वो सुलह कुल्ली होता है। हर छोटी बड़ी चीज को हर जगह वो जायज है, सब सही है, ये है वो है, ये जहां जहां देखा गया है उन सब में इल्म मुस्तफा की कमी रही है। मुस्तफा के इल्म की रोशनी में अगर आदमी जिंदगी जीने लग जाए तो यकीनन उसमें सुलह कुल्लियत नहीं आएगी। जब सुलह कुल्लियत नहीं आएगी तो वो वहाबियत से दूर रहेगा, देवबंदियत से दूर रहेगा, बदअकीदगी से दूर रहेगा। मगर हमारे समाज में नौजवान तबके को सुलह कुल्लियत ने भी जो बर्बाद कर रखा है, उसमें भी इल्म दीन की कमी है। एक ही उपाय और रास्ता है, हमारा बेटा डॉक्टर बाद में बने, इंजीनियर बाद में बने, स्कूल बाद में जाए, कॉलेज बाद में जाए। ईमानदारी के साथ 5 से 7 साल के लिए आप अपने बच्चे को मदरसे के लिए वक्त कर दे, उनको किसी आलिम की बारगाह में ला कर दे दे, हजरत इनको कुरान पढ़ाया जाए, इनको हदीस पढ़ाई जाए, इनको मुस्तफा का कानून पढ़ाया जाए, इनको इस्लाम सिखाया जाए, इनको दीन बताई जाए, इनको नबी की सीरत सिखाई जाए, इनको शरीयत नबवी का एहसास दिलाया जाए। यकीन दिलाकर मैं कह सकता हूं, आपका इंटर पीरियड में पढ़ने वाला बेटा, मैट्रिकुलेशन की तालीम लेने वाला बच्चा, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश करने वाला लड़का, अगर वो मदरसे में पढ़ लेगा फिर डॉक्टर बनेगा, मदरसे में पढ़ेगा फिर इंजीनियर बनेगा। ये जो तूफाने बदतमीजी हमारे बच्चों से, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से हम देखते हैं, नहीं आप देख पाएंगे। मदरसे में पढ़ के स्कूल में जाने वाले दुनिया के तमाम दरसगाहों में पढ़ने वालों से ज्यादा अच्छे होंगे, मुमताज और मुमय्यज होंगे, हर तरह से उनकी फिक्र अच्छी होगी। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हमने बचपन से अपने बच्चों को ऐसे इदारे में डाल दिया जहां पे दीन नहीं सिखाया जाता, इल्म दीन नहीं बताया जाता। कौन आपके बच्चे को बताएगा कि माँ बाप का एहतराम क्या होता है? दुनिया की किस किताब और किस दरसगाह के किस सिलेबस से आपका बेटा ये सीखेगा कि शराब हराम है, शराब खराब है, शराब नहुसत भरी चीज है, शराब पीने से इंसान तमाम गुनाहों पर आमादा होता है। शराब एक बुनियादी ऐसी बीमारी, ऐसी गलती है कि आदमी शराब पीने के बाद जिना पर आमादा होता है, आदमी कत्ल पर आमादा होता है। शराब की नहुसत और हुर्मत को कौन सी दरसगाह बताएगी? सिर्फ एक ही दरसगाह है जिसे हम जामिया मदीनतुल उलूम कहते हैं, जिसे हम मदरसा और मकतब कहते हैं। आज जो आपका इंटर में पढ़ने वाला बेटा शराबी बना है, वजह आपने मदरसे में अपने बच्चों को नहीं डाला। यहाँ 25-50 उलमा है, आपके जितने भी ताल्लुकात में जो आलिम है, आप अगर जानते हो, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 1 साल का आपको मैं टाइम और 5 लाख का इनाम आपको दूंगा। अगर किसी एक आलिम दीन की अगर कोई ऐसी कंप्लेंट और शिकायत आपकी नजर में हो, बाई प्रूफ मुझे आप बताइए, आपको 2, 4, 5 लाख इनाम दिए जाएंगे कि मदरसे में पढ़ा हुआ कोई मौलवी कभी शराब पीकर आवारगी किया हो, मदरसे में पढ़ा हुआ कोई मौलवी माँ बाप को पीटा हो, मदरसे से फारिग कोई हाफिज कुरान कभी माँ बाप को तकलीफ देकर घर से बेघर किया हो। नहीं, मदरसे में ये तरबियत दी ही नहीं जाती। मदरसे में इस चीज की तरफ हमें आमादा किया जाता है, बाबू कनाअत पसंदी को इख्तियार करो, 5000 तेरे लिए बेहतर है। माँ बाप को गले लगा के रहो, माँ बाप की मोहब्बत में रहो, माँ बाप का एहतराम करो, वालिदैन की इज्जत करो, वालिदैन का एहतराम करो। ये दर्स हमें मदरसा सिखाता है, ये पैगाम हमें मदरसा देता है, ये ज़हन हमें मदरसा देता है। मदरसे में शराबबंदी की बात है, मदरसे में इंसानियत की बात है, मदरसे में इंसान बनने की बात है। हमने चौपट किया अपने बच्चों को स्टार्टिंग पीरियड में, जहां से इस्लाम सीखना चाहता था हमारा बच्चा, वहीं हमने इस्लाम नहीं सिखा के कभी गाना माना सिखा दिया, कभी हमने कुछ और सिखा दिया, कभी हमने कोई और नारा बता दिया। अब वही बच्चा जो 5 से 7 साल की पीरियड में जब वो असेंबली में खड़ा होगा, असेंबली यहाँ स्कूलों में जो कराई जाती है, जिसको हम सलातो
सलाम मदरसे में बोलते हैं, उसको स्कूल की जबान में असेंबली प्रेयर बोला जाता है। प्रेयर से उसकी स्टार्टिंग ऐसी तरबियत से होती है जहां दूर दूर तक मुसलमान बनना तो दूर की बात है, इंसान बनने तक के पैगामात उनको नहीं दिए जाते हैं। वहां कोशिश होती है बच्चा मादी ताकत कैसे हासिल करे, बच्चा पैसा कैसे कमाए, बच्चा सामाजिक तौर पर ऐसा चालाक कैसे हो जाए जैसे वो ज्यादा पैसा कमा सकता हो, चाहे उसको चोरी करना हो, चाहे बेईमानी पे उतर जाए, चाहे शैतानी पे उतर जाए, चाहे वो ठगी पे उतर जाए, चाहे वो ब्रोकरी पे उतर जाए, चाहे दलाली पे उतर जाए, मगर पैसा कमाने वाला हो। पैसा कमाने की मशीन बनाने की कोशिश स्कूल और कॉलेजेस में की जाती है। बस यही गलती थी हमारी। आज हमारा बेटा इंटर की पास है मगर माँ बाप की मोहब्बत उसके दिल में रही। हमारा बेटा मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर बन गया मगर उनके दिल में वालिदैन का एहतराम नहीं। उनसे पूछा जाए व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ योर लाइफ, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है, तू क्यों जीना चाहता है, उनमें से ज्यादातर का जवाब यही होगा मेरी जिंदगी का मकसद है मेरा निजी घर पटना में हो, मेरी जिंदगी का मकसद है मेरा अपना मकान हाजीपुर में हो, मेरी जिंदगी का मकसद है मेरे पास फॉर्च्यूनर कार हो। मगर आप किसी आलिम से पूछिए आपकी जिंदगी जीने का मकसद क्या है, आप क्यों जीना चाहते हैं, आलिम का जवाब होगा मेरे जिंदा रहने का मकसद इंसानियत की फलाह, मेरी जिंदगी का मकसद इंसानियत की भलाई, मेरी जिंदगी का मकसद आदमियत की कद्र करना, मेरी जिंदगी का मतलब और मकसद अल्लाह के कानून को रूए जमीन पर स्थापित कर देना और एक आदमी को बाकायदा आदमी बनाकर उसको दुनिया और आखिरत के लिए कामयाब फर्द बनाकर जाना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। यही वजह है रात के 12 बजे आप अपने गांव के किसी भी डॉक्टर के पास फोन कीजिए। एक छोटी सी और बड़ी मिसाल एहसास के एतबार से मैं दे रहा हूं। आप किसी भी डॉक्टर को फोन कीजिए, वो डॉक्टर झोला छाप ही क्यों ना हो, मैं झोला छाप बोल रहा हूं, अगर आप में से कोई डॉक्टर ऐसा हो तो तकलीफ मत मानिएगा। झोला छाप एक ऐसी इस्तिलाह है जो झोला लेकर डॉक्टर जाते हैं, इस मुनासिबत से उसको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, वरना काबिलियत के एतबार से उनकी काबिलियत पर कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं तो कहता हूं साहब पटना का डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर के सामने फेल माना जाता है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में कोई डॉक्टर ही ऐसा नहीं बना है जो झोला छाप डॉक्टर से बड़ी डॉक्टरी कर सकता हो और मेडिकल जानकारी उनके पास हो। क्यों? इसलिए कि पटना का कोई आंख का डॉक्टर पेट का इलाज नहीं करता, पेट का डॉक्टर पीठ का इलाज नहीं करता, घुटने का डॉक्टर सर का इलाज नहीं करता, कान का डॉक्टर नाक का इलाज नहीं करता, मगर ये झोला छाप इनको इतनी सलाहियत और कैपेसिटी है और इनकी छोटी सी झोली और छोटे से डब्बे में इतनी सारी दवाइयां रहती है। बच्चा पहुंच जाए तो दवाई, बूढ़ा पहुंच जाए तो दवाई, जवान पहुंच जाए तो दवाई, आंख की दवाई चाहो तो ले लो, पेट की दवाई चाहो तो ले लो, बुखार चाहो ले लो, कफ चाहो ले लो, हर तरह की दवाई वो रखते हैं। इसलिए मैंने कहा झोला छाप, तकलीफ मत मानिएगा। वो झोला छाप डॉक्टर को आप फोन कीजिए रात के 12 बजे, हजरत मेरा बेटा रो रहा है, परेशान है, उनको कहिए डॉक्टर साहब की डॉक्टर साहब आप आ जाइए, मेरा बेटा रो रहा है, आप आइए दवाई दीजिए। डॉक्टर फोन उठाएगा, बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं, ये सोने का टाइम है, तुम आओ मैं दवाई देता हूं, ये दवाई खिलाना, राहत मिलेगी, सुबह जाऊंगा इंजेक्शन कर दूंगा, आप जाइएगा दवाई लीजिएगा, बच्चे को खिला दीजिएगा। ठीक उसी टाइम अपनी मस्जिद के किसी इमाम को फोन लगाइए, हजरत आप मेरे यहाँ आइए, मेरा बेटा पेशेंट है। रात के 12 बजे एक आलिम दीन अपना इमामा भूल जाता है, अपनी पगड़ी भूल जाता है, अपनी टोपी भूल जाता है, अपना जुब्बा भूलता है, अपनी जूती भूलता है, जिस पोजीशन पे आंख खुलती है फोन उठाता है, अरे मेंबर साहब का कॉल है, सेक्रेटरी साहब का फोन है, फलां साहब का फोन है, उसकी बेटी की तबीयत खराब है। रात के 12 बजे एक आलिम को फोन जाता है, बगैर दाएं बाएं बतियाए आराम से आपके घर पहुंचेंगे। वो बेचारा जो जानते हैं दम करके गिलास में पानी भरे गिलास में वो दम करेंगे, आपको हैंड ओवर करेंगे, आपके बच्चे को की तकलीफ दूर होगी, वापस आएंगे, न तो आप उसको 5 रुपया देंगे, डॉक्टर आता 500 बिल बनाता, आलिम आया बेचारा चला गया। अब वो ऐसी खिदमत एक छोटी सी छोटी जरूरत के लिए भी अगर आप रात के 12 बजे किसी आलिम को पुकारते हैं, वो आलिम आपके पास पहुंचते हैं। इसलिए दीन की खिदमत इनका असल मकसद होता है। ये तलकीन इसने इनको, ये वकालत इनको और ये ज़हन इनको कहां से मिला? ये ज़हन यही दरसगाह दिया है, यही मदरसा दिया है, यही दरसगाह देती है ये ज़हन कि हमें इंसानियत के लिए जीना है, इंसानियत के फलाह के लिए जीना है। इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखने की इतनी शानदार बरकत फिर आपको मिलेगी अगर आपने बाकायदगी के साथ अपने बच्चे को मदरसे से जोड़ दिया। आपका बेटा हाफिज बन जाए, 5 साल 7 साल के बाद डॉक्टर बने, कोई नहीं रोकेगा। आज जो डॉक्टरों में चोरी की नहुसत, बेईमानी की नहुसत, झूठ बोलने की आदत, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS उसकी फेहरिस्त तैयार
तैयार कीजिए, गूगल से पूछिए, जितने भ्रष्टाचारी की फेहरिस्त आप तैयार करेंगे उसमें से 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो हाईली क्वालिफाइड है, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उनमें से किसी के पास मास्टर की डिग्री मिलेगी, किसी को साहब एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी, किसी के पास एमडी की डिग्री होगी। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, आपका वैशाली का कोई इलाका, हिंदुस्तान में कहीं भी आप डॉक्टर के पास चले जाइए, 99% डॉक्टर आज झूठ के सहारे से अपनी दुकान चमका रहा है। झूठ के सहारे से वो अपनी डॉक्टरी की दुकान चमकाता है। पूछने की बात यह है, उनके पास क्या है? इल्म की कमी है क्या? नहीं, वो एमडी है, वो फार्सिस किया हुआ है, वो स्पेशलिस्ट है। उसने एक बॉडी पर रिसर्च किया है। किसी ने आंख पर तहकीक की, किसी ने पेट पे तहकीक की, किसी ने गुर्दे पे तहकीक की, यहाँ तक के बाल के डॉक्टर भी, खाल के डॉक्टर भी, चमड़ी के स्पेशल डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं। 10-10 साल कड़ी मेहनत करने के बाद इंडिया छोड़कर साफ चीन, जापान, अमेरिका, हाईलैंड, कहां जाकर लोग पढ़ते हैं, डॉक्टरी की भारी भरकम डिग्री लेते हैं। मगर जैसे ही घर वापस आते हैं, एक ऐसी नहुसत उसके दिमाग में लोग बसा देते हैं कि तुम डॉक्टर बन गए, तुम तो गरीब के बच्चे थे, अब तेरे पास कार होनी चाहिए, तुम तो भिखारी के बेटे थे, तुम तो किसान के बच्चे थे, अब तुम देहात में मत रहो, तेरा मकान पटना में होना चाहिए था। अब वो जैसे ही चैम्बर में बैठता है, उनके दिमाग में एक ऐसी नहुसत भर दी जाती है कि तेरे पास फॉर्च्यूनर कार होनी चाहिए। अब वो डॉक्टर अपने चैम्बर में बैठकर ये रास्ता तलाश करता है, यार सही कहा इसने, मैं तो एमडी हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने तो एमबीबीएस की डिग्री पाई है और मैं आल्टो कार पे आऊंगा, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है। मेरे पास फॉर्च्यूनर होना चाहिए, मेरा घर वैशाली नहीं, मेरा घर मुजफ्फरपुर नहीं, पटना में होना चाहिए और बंगला होना चाहिए, छोटा मोटा घर नहीं हो। अब इन तमाम जंगली ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो डॉक्टर अपने चैम्बर में बैठकर रास्ता तलाश करता है कि मेरा मकान पटना में कैसे बने, मेरा घर पटना में कैसे हो, मेरी जमीन पटना में कैसे हो, मेरा मकान दिल्ली में कैसे हो, मेरा पास फॉर्च्यूनर कहां से आए। अब इन तमाम ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो जब अब सोच आगे बढ़ाता है, अचानक उसके चैम्बर में गांव समाज का एक गरीब अपनी बेटी को लेकर पहुंचता है। बाबा, डॉक्टर साहब ये मेरी बेटी है, डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी है, देखिए हमल के पीरियड कंप्लीट हो गए, 9 महीने पूरे हो गए हैं, पेट में शदीद दर्द है, कोई दवाई ऐसी दीजिए कि आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। डॉक्टर उस खातून का मुआयना करता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, सर से पांव तक उसको देखने के बाद वो सोचता है, हाँ इस खातून को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मैं चाहूं ये छोटी सी दवाई देकर आराम से नॉर्मल डिलीवरी करवा सकता हूं। मगर अगर नॉर्मल तरीके से बच्चे पैदा हो गए तो फॉर्च्यूनर कहां से आएगी, मकान कहां से बनेगा, बड़ी दुकान कहां से आएगी, खेती कैसे बढ़ेगी, जमीन कैसे आगे आएगी, पटना में मकान कैसे बनेगा, तरह तरह की ख्वाहिशात की तकमील कैसे होगी। अब वो अपना जहन आगे बढ़ाकर शैतानी हरकत पर आमादा होते हुए उस गरीब को धमका कर कहता है, देखता क्या है, भाग जल्दी से घर चला जा, जल्दी जमीन बेचकर 50,000 इंतजाम कर, तू नॉर्मल समझता है, बहुत शदीद दर्द है, 5 घंटे का टाइम है, अगर वक्त पर 50,000 तूने जमा नहीं किया, तेरी बेटी मरेगी, तेरी बीवी मरेगी, बच्चा मरेगा, दोनों की जान पे खतरा है, जल्दी घर भाग, 50,000 का इंतजाम कर। अब वो गरीब आदमी घर आता है, जमीन बेचता है, मकान बेचता है, जेवरात बंधक रखता है, सारी जिंदगी की कमाई दांव पे लगाकर 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख जितने डिमांड होते हैं, उन डिमांड के मुताबिक उस डॉक्टर की झोली को भर कर कहता है, डॉक्टर बाबू जल्दी से ऑपरेशन कीजिए, जल्दी कोई इंतजाम कीजिए। डॉक्टर अपने चैम्बर में ले जाता है, ऑपरेशन थिएटर में घुसता है और उस कामयाब तरीन खातून का पेट फाड़कर उसकी कामयाब तरीन जिंदगी को हमेशा के लिए वो नाकाम करके रख देता है। 2 लाख कमा लिया, मोट में दाव देकर बैठ गया फिर किसी और अलग पेशेंट के लिए। यानी ये जो झूठ की दुकान चल रही है, पेशाब के नाम पे पैसा, पखाना के नाम पे पैसा कौन कमाता है? वही एमबीबीएस डॉक्टर कमाता है, जिसने कभी एक संकल्प लिया था कि मैं इंसान की इंसानियत की खिदमत करूंगा, मैं हमदर्दी से काम लूंगा, मैं ब्रदरहुड और भाईचारा को प्रमोट करूंगा। मगर डॉक्टर बनने के बाद उसकी नीयत बदल गई। 5 रुपया पेशाब जांच करने के रास्ते से बतौर कमीशन अगर कहीं से आना रहे और उसको मालूम हो कि बगैर पेशाब जांच किए मैं दवाई दूं तो ठीक हो सकता है, फिर भी 5
रुपया कमाने के वजह के कारण वो 1000 रुपया का चूना उस पेशेंट को लगा देता है। नहीं, पेशाब जांच करवाओ, नहीं खून जांच कराना होगा, नहीं ये करना होगा। अब बताइए ये कौन है? क्या वो जाहिल है? नहीं नहीं, वो पढ़े लिखे हैं। वो जाहिल नहीं, वो पढ़े लिखे हैं। उनके पास MBBS की डिग्री है, उनके पास किसी के पास ये इंजीनियरिंग की डिग्री है। IAS ऑफिसर का नाम भी बहुत सारी जगहों पे चोरी में, डकैती में, बेईमानी में, ठगी में आया है। ये कौन लोग हैं जो UPSC का एग्जाम पास करते हैं? भारी भरकम डिग्री लेने वाला, PhD करने वाला। या हमारी जमात में भी PhD करने के रुझानात बढ़ गए हैं। हमारे उलमा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भाई साहब जिसको आप नकीब कहते हैं, वो नकीब नहीं, बहुत बड़े आलिम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी कई बार इन्हें मशवरा दिया था और मैंने गुजारिश की थी, मशवरा नहीं दे सकता, मुझसे बड़े हैं, और मेरी गुजारिश पे हजरत ने काम किया। इस वक्त पटना मौलाना आजाद, मौलाना मसरूल हक यूनिवर्सिटी के ये तालिब इल्म भी PhD कर रहा है, उलमा भी PhD कर रहा है। मगर हमने कई सारे PhD करने वाले को शराबी पाया है। 1.5 लाख रुपया रिटायरमेंट के बाद उनको महाना मिलता है, फिर भी शराब पीने का ऐसा रास्ता तलाश करता है। बोलता है हजरत नहीं पीऊंगा तो बच नहीं पाऊंगा, बचपने से ये आदत है। आखिर ये तमाम तरह की बुराई करने वाले ये कौन लोग हैं? क्या ये जाहिल है? अगर आपकी नजर में स्कूल का इल्म है तो ये इल्म हासिल करने वाला क्यों जहालत पे आमादा है? क्यों बेहूदगी पे आमादा है? क्यों रिश्वतखोरी पे आमादा है? क्यों चोरी पे आमादा है? क्यों बेईमानी पे आमादा है? क्यों भ्रष्टाचारी पे आमादा है? क्यों ये चोरी, बेईमानी और दलाली पे आमादा है? पता चला असल इल्म वो नहीं जो कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं, वो इल्म नहीं जो स्कूल और कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की दहलीज पर दिए जाते हैं, वो इल्म नहीं है। वो साहब पैसा कमाने का एक तरीका है, वो इल्म नहीं है। इल्म होता तो इल्म की बुनियाद पर, इल्म हासिल करने की बुनियाद पर कभी उसमें बेहूदगी नहीं आती, बदतमीजी नहीं आती, चोरी नहीं आती। साहिब इल्म बेईमानी नहीं करते, साहिब इल्म चोरी नहीं करते, साहिब इल्म बेहूदगी नहीं करते, साहिब इल्म दलाली नहीं करते। आज स्कूल का पढ़ा अगर ऐसा करता है तो पता चला वो इल्म, जिस इल्म की वकालत इस्लाम करता है, इस्लाम के पैगंबर करते हैं, वो इल्म उसने नहीं हासिल किया। इस्लाम के पैगंबर ने जो ज़हन दुनिया को दिया कुरान के हवाले से, कुरान कहता इकरा इकरा इकरा, पढ़ पढ़ पढ़। हमने क्या सोचा? कुरान ने पढ़ने कह दिया। हमने सिर्फ ये ये ज़हन बनाया कि हमें पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, काहे पढ़ना है, क्या कामयाबी मिलेगी, ये हम देखे बगैर हमने अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए जिस इदारे में डाल दिया। हमारा बेटा पढ़ा तो सही मगर कामयाब ना हो सका। वजह क्या है? स्कूल में पढ़ाई का इंटेंशन और मतलब कुछ और होता है। मदरसे में जो तालीम दी जाती है, इस तालीम का मकसद कुछ और होता है। दुनिया की दूसरी दरसगाहों में तालीम का मकसद इंसान को सामाजिक तौर पे मजबूत करना। मैं अगर मान भी लूं तो बहुत हद तक समाजी मजबूती के रास्ते में इंसान को पहले जानवर बनाना सिखाया जाता है, जानवर बनाया जाता है, उनको पहले बेईमानी करने के तरीके बताए जाते हैं। इसलिए उस तालीम से उसको फायदा नहीं मिलता। मगर कुरान ने जो पढ़ने का निजाम स्थापित किया है, वो सिर्फ पढ़ने नहीं कहा। कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ मगर ऐसे ही मत पढ़, पैसा कमाने मत पढ़, दौलत हासिल करने मत पढ़, कार लेने के लिए मत पढ़, जमीन खरीदने मत पढ़, नौकरी पाने के लिए मत पढ़, जॉब के लिए मत पढ़। कुरान कहता है पढ़, अपने रब के लिए पढ़, अपने रब के खातिर पढ़। पढ़ना हो तो अल्लाह के लिए पढ़, पढ़ना हो तो मालिक के हकीकी के लिए पढ़। कुरान ने जिस नजरिए इल्म की तरफ हमको बावर कराया है, जिस दिन अल्लाह के लिए पढ़ेगा, कुरान के लिए पढ़ेगा, अल्लाह के कानून के लिए पढ़ेगा, अल्लाह के बंदों के लिए पढ़ेगा, उस दिन हमारे बेटे का नॉलेज और उनकी पढ़ाई और उनकी तालीम और उनका एजुकेशन उनको न सिर्फ दुनिया में कामयाब करेगी उनकी तालीम, बल्कि दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी सारी कामयाबी उन्हीं के लिए होगी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब मिसबाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है। यानी आप दूसरे लोग कहते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल के मास्टर बोलते हैं कि पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। अब उनसे पूछिए व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ माय एजुकेशन, मेरी तालीम का क्या मकसद होगा, हमें क्या बनना चाहिए। दुनिया के लोग बोलेंगे तुम ऐसा डॉक्टर बनोगे जहाँ तेरे पैकेज होंगे 15 लाख रुपया पर ईयर, तुम इंजीनियर बनो तेरे पैकेज होंगे 20 लाख रुपया पर ईयर।
ये सब पैकेज लेने के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, पैसे कमाने के लिए लोग पढ़ते हैं। तो जाहिर है जिस तरफ उनका ज़हन रहेगा उसी मैदान की हुसूलियाबी की कोशिश वो करेगा। मगर कुरान ने जिस तालीम का नजरिया हमारे सामने रखा वो अल्लाह के लिए पढ़ने का, अल्लाह के नाम से पढ़ने का। अल्लाह के नाम से जब हमारा बेटा पढ़ेगा तो यकीनन उनका इल्म उनको दुनिया और आखिरत दोनों जगह की कामयाबी के लिए काफी होगा। आप भी अपने बच्चों को पहले मदरसे में पढ़ाइए। जब तक आपका बेटा मदरसे में नहीं पढ़ेगा तब तक वो अपनी तमाम जरूरियात, जो हालात आज जिस हालात से हम जूझ रहे हैं, बच्चों में बेहुदगी, बदतमीजी, जो हालात हाजरा का तकाजा है, इन तमाम डिमांड्स और तकाजे की तकमील सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में हम कर सकते हैं, इल्म मुस्तफ़ा ही कर सकता है। इसलिए आपके बच्चों में जो कमी है उस कमी की भी दूरी आप इसी रास्ते से तलाश कर सकते हैं। मगर हमने मदरसों को धुतकार दिया, आलिमों को धुतकार दिया। एक जिंदा एग्जाम्पल मदरसे की तालीम की क्या अहमियत अवाम में है। आज आपके गांव में मदरसे की तालीम के लिए अगर आप ये बोलते हैं कि हजरत मैं अपने बेटे को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कुरान मेरा बेटा घर पे पढ़ता है, पार्ट टाइम पढ़ता है, यहाँ भी लोग पढ़ते होंगे, मगर देखिए फर्क कितना है, उसका फर्क देखिए, डिफरेंसेस देखिए जहन में किस तरह है और किस तरह हमारे जहन को गंदा किया गया है। एक आदमी के घर में 2 ट्यूशन पढ़ाने वाले, मैथ के टीचर सुबह आते हैं, कुरान पढ़ाने वाले या सुबह आएंगे तो मैथ के शाम को आएंगे। दोनों टीचर की आमद और दोनों का इस्तेकबाल अलग अलग हिसाब से लोग करते हैं। एक टीचर जो मैथमेटिक्स पढ़ाने शाम को आएंगे, उनकी आमद मुमकिन है कार से हो, मुमकिन है बाइक से हो, मुमकिन है अच्छी गाड़ी से हो। उनकी कमाई 1 घंटे के लिए कम से कम मैथमेटिक्स का ट्यूटर 1 घंटे के लिए मंथली होम ट्यूटर जो होते हैं वो 3 से 5 हजार रुपया पर मंथ लेते हैं। 5,000 रुपया। अगर आप बोलेंगे ये अच्छा टीचर है मैथ का, अंग्रेजी पढ़ाने वाला 2,000 रुपया, फिजिक्स पढ़ाने वाला 3,000 रुपया, बायोलॉजी पढ़ाने वाला 4,000 रुपया। उसी घर में कोई एक मौलवी साहब अगर पढ़ाने आते हो, उनसे पूछिए कि साहब आपको कितना दिया जाता है, बोलेगा हजरत एक चाय और एक बिस्किट देकर 200 रुपया महीना ये बेचारा हमको देता है। 200 रुपया महीना, और वो भी धमकी के साथ पढ़ाना होगा। क्यों नहीं पढ़ाइएगा? कहीं ना कहीं हमारे उलमा ने इनके दिल से कुरान की अहमियत घटाई है। ये बहुत बड़ी बात, बड़ी जुर्रत के साथ कह रहा हूं मैं। मैंने एक जगह झारखंड में भी कहा था, कुछ लोगों को तकलीफ हुई थी, मगर कहने वाला जो कहता है उनका जो मकसद होता है उनसे पूछे बगैर आप उसमें तेल नमक लगाकर हाशिया चढ़ाकर पेश करेंगे तो आपकी मर्जी है। मैं कहता हूं साहब, अगर इनके बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्या नुकसान हो सकता है? अगर इनके बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्या नुकसान है? क्यों आपने 200 रुपया में पढ़ाने की आपने अकरार कर लिया कि हाँ भाई हम पढ़ा देंगे 200 रुपया में? पैगाम है हजरत, क्या पैगाम है? जन्नत सिर्फ हमारे बाप की जागीर नहीं है। अगर जन्नत मुझे जाना है तो जन्नत इन्हें भी जाना है, जन्नत मुझे भी चाहिए तो जन्नत इन्हें भी चाहिए। दीन और दुनिया की तमाम तरफ भलाई की ख्वाहिश अगर हम रखते हैं तो ये भी रखते हैं। तो जब इनको भी जन्नत चाहिए तो हमको भी जन्नत चाहिए, तो इनकी जन्नत के लिए हम खामखा कुरान की अहमियत क्यों घटा रहे हैं? क्यों 200 रुपया में आप पढ़ाने चले जाते थे? घर पे रहेगा इनका बच्चा जाएगा। चुपचाप अपनी दारसगाह में अपने खान का बैठे रहिए। अगर तेरा मैथ का टीचर 1,000 रुपया में पढ़ाता है तो मैं 500 रुपया तेरे लिए लूंगा पढ़ाई के लिए। पहले हमने अहमियत घटाई है इनके सामने। हमने 200, 500, 500 में हमने पूरे साल हम पढ़ाना सीख गए। हाँ पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, दिन की तालीम है, दिन की। भैया आप तबलीग नहीं कर रहे हैं, अहमियत घटा रहे हैं आप। 200 रुपया 50 रुपया मंथली में अगर हम ट्यूशन पढ़ाएंगे तो फिर ये हमारी आवाम, हमारी कौम ये सोचेगी लगता है इस इल्म की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कहीं फ्री में लोग देते हैं, कहीं 100 रुपया में देते हैं, कहीं 200 रुपया में देते हैं। वाह सही, क्या पैगाम हो रहा है, वाह वाह क्या पैगाम नशर। और ये लोग बोलेंगे कि हजरत मैं मैथ पढ़ाऊंगा बच्चे को, चूंकि मदरसे का इल्म तो ऐसे ही मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है। नहीं, अल्लाह की कसम आप कुरान का इल्म लीजिए, कुरान अपने बच्चों को पढ़ाइए, और सबसे ज्यादा अहमियत कुरान पढ़ने वालों को दीजिए। मुस्तफा ने कहा था ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। Who reads Quran and teaches it is better than you. खैरुकुम मन तअल्लम, खैरुकुम कहा सरकार ने, मिनकुम नहीं कहा। कॉम्परेटिव नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री है। सबसे अच्छा तुम में का वो है जो कुरान पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब कुरान पाक, तो दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत कुरान पढ़ाने वाले को देनी चाहिए। मगर हमने 200 रुपया महीना उसको दिया। ये कुरान की अहमियत घटाना नहीं है तो क्या है? ये इल्म दीन की तौहीन नहीं तो क्या है? इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप बाज़ाब्ता
इनसे कहिए कि नहीं, कम से कम 1 रुपया ही सही मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले से ज्यादा मैं लूंगा। और मदरसे में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, मदरसे में क्या होता है, एडमिशन के नाम पे स्कूल में आप जाइए साहब, कम से कम 1 लाख रुपया आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन के नाम पे आपको लगेगा। अभी 1 हफ्ता पहले मैं अपनी अहलिया के साथ किसी स्कूल का मैं विजिट किया कि जाऊं देखूं, एक सुनने को आया कि हाजी साहब का स्कूल है, देखता हूं कितना क्या फीस, कितनी फीस है। इतनी पोटरी खोल दी गई मेरे सामने कि मैं समझ ही नहीं पाया कि कहां कहां से पैसा मांग रहा है। मैं नहीं समझ पाया। लास्ट में मैंने कहा कि आप ये दे दीजिए, मुझे चार्ट दे दीजिए, मैं घर पे जाके आराम से 1 हफ्ते में समझूंगा कितने पैसे कहाँ लगने हैं। क्या क्या बोला वो अंग्रेजी में, इतनी फीस उतनी फीस उतनी फीस, एनुअल फीस, ये फीस वो फीस, टाई फीस, ये फीस वो फीस, ये सब करते रहता है सब स्कूल में। अब पहले तो पता है कि 22,000 रुपए लगेगा सालाना, फिर जब मैं जोड़ लिया तो पता चला 80,000 बैठ रहा है वो। तो क्यों बताइए, 80,000 रुपया मेरा बच्चा पढ़ सकता है स्कूल में, और मेरे अंदर ये ताकत है कि मैं 80,000 रुपए अपने बच्चे को देकर स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। मगर मेरा दूसरा बेटा अगर मदरसा में पढ़ेगा और मदरसे का कोई आलिम मुझसे कह दे कि हजरत 1,000 रुपया महीना आप दे दीजिए मदरसे में, तो हम फतवा देते हुए कहेंगे कि हजरत मदरसे में पैसा मांग रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या गजब खिताब हो रहा है, क्या जुर्रतमंदाना खिताब है हजरत। अरे जवाब नहीं है आपका, अरे जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। वाह, ये फिक्र हमारी है। नारे रिसालत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब क़िबला, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, मदरसा मदीनतुल उलूम महुआ वैशाली, हजरत अल्लामा शाह कसीमुल हक साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। हजरत आप मदरसे में पैसा मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं। मदरसे की तालीम तो फ्री में दी जाती है। क्यों फ्री में दी जाती है? कहां से मदरसे के बच्चे हवा पी के रहेंगे? उलमा को तनख्वाह नहीं दी जाएगी, मदरसे की दीवार कैसे मजबूत होगी? अब फिर नतीजा क्या निकलेगा? इसकी खराबी क्या है? अगर आप मदरसे में पैसा नहीं देंगे ना, मदरसे में चंदा नहीं देंगे, चंदा का क्या मतलब होता है? चंदा ज़कात को नहीं बोलते हैं। ज़कात तो आपको एट एनी हाउ देना ही है। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी गलती ये की है कि अवाम को हम लोगों ने ये बताया है कि तुम ज़कात मदरसे में दे, ये भी हमारी गलती है। क्या किस किताब में कहा, किसने आपको बताया कि ज़कात मदरसे में दी जाती है? ज़कात तो गरीबों का हक है, मिस्किनों का हक है, मुसाफिरों का हक है, इब्न सबील का हक है। उसी इब्न सबील के रास्ते से हम मदरसे को जोड़कर एक जायज होने की सूरत निकालते हैं कि जायज है, कंपल्सरी नहीं है। जब कोई लेने वाला दूसरा ज़कात का पैसा ना हो तो हम मदरसे में दें। फिर मदरसा चलेगा कैसे? पर्सनल पैसे से, जाती पैसे से। बेटा आपका कुरान पढ़ता है, 5,000 रुपया कुरान शुरू करने के टाइम पे आप मदरसे में दीजिए। एडमिशन करने जाता है, 10,000 रुपया का आप एडमिशन चार्ज आप दे दीजिए। मंथली 2,000 रुपया महीना आप मदरसे के किसी स्टाफ को दे दीजिए। जब तक आप जाती तौर पर ज़कात की दुनिया से अलग होकर पर्सनली अपनी कमाई, खुद की कमाई से आप मदरसा नहीं चलाएंगे, मैं कसम खा के कह सकता हूं, अगर आपका मानना और मुतालबा है कि गांव का सेठ, मास्टर का बेटा, डॉक्टर का भतीजा, हाजी साहब का पोता, बड़े लोगों के खानदान के बड़े लोगों के बच्चे भी हाफिज कुरान बने, तब तक वो बड़े लोगों के बच्चे मदरसे में नहीं आएंगे जब तक हम मदरसों को ज़कात से अलग नहीं कर देंगे। जवाब नहीं हजरत, क्या खिताब हो रहा है। वाह 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 वाह। पर्सनल पैसे आप मदरसे में दीजिए। सिर्फ ये दावत देने से नहीं होगा कि अमीरों अपने बच्चे को अपने डॉक्टर बनाने के साथ साथ हाफिज कुरान बनाओ। कोई अमीर क्यों बनाएगा अपने बेटे को मदरसे में, क्यों पढ़ाएगा? अगर एक क्वेश्चन किया जाए कि अमीर अपने बेटे को मदरसे में क्यों भेजेगा, क्या आज के मदरसे इस काबिल हमने बनाए हैं कि अमीरों के बच्चे यहाँ बाज़ाब्ता तालीम हासिल कर सकता है? ऐसे मदरसे हमारे नहीं है। 300 बच्चों पर एक बाथरूम, 200 बच्चे पे एक टॉयलेट, एक टूटा फूटा दांत पटा बूढ़ा सा बावर्ची, वो कभी नमक बढ़ाता है, कभी चीनी बढ़ा देता है, कभी दाल में पानी डाल देता है, कभी आटा घोल के खिला देता है। वो मतलब जो सस्ता टाइप का रहता है वो सब मदरसे में आ जाते हैं। अब ऐसी दरसगाह जहां पे पंखे भी अगर रूम में आप घुस के देख लें बिल्कुल किरत करता हुआ मिलेगा, किरत करता हुआ। और ताज्जुब की बात तो यह है, कुत्ता, बिल्ली, छुछंदर, बंदर, हाथी, इन सब वर्ड्स को याद करने वाले बच्चे एसी में रहकर याद कर रहे हैं। कुत्ता का नाम एसी में बैठ कर याद कर रहा है, और कुरान पढ़ने वाले जहां पढ़ रहे हैं वहां पंखा भी नहीं चल रहा है। और आप अगर मुतालबा करेंगे कि गांव का सेठ अपने बेटे को मदरसे में भेजे, तो कैसे हो सकता है? इसके लिए कब होगा? जब मदरसा हमारा मॉडर्न होगा।
मदरसा हमारा जदीद होगा। अगर स्कूल और कॉलेजेस में टाइल्स लगे हैं तो मार्केट का सबसे महंगा टाइल्स वो मदरसा में लगने चाहिए। स्कूल और कॉलेज में अगर साफ कूलर लगते हैं तो सबसे महंगी कंपनी की जो एसी मशीन है वो मदरसे के हर रूम में लगने चाहिए। ये जज्बा हमारा हो। जिस दिन आप मदरसे को मॉडर्न करेंगे उस दिन आप चाहेंगे भी कि कोई अमीर हमारे यहाँ ना आए, फिर भी अमीर आंख बंद करके अपने बच्चे को आपको हैंड ओवर करके जाएंगे कि हजरत नहीं बनाना है बेटे को डॉक्टर, नहीं बनेगा मेरा बेटा इंजीनियर, पहले मेरा बेटा आपकी बारगाह में रह के बाज़ाब्ता हाफिज़ कुरान बनेगा, उसके बाद कुछ बनेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनिए, मदरसे का नाम ढंग का नाम रखा जाए। मैं किसी की तरकीब नहीं करता हूँ, ये आम जुमला है। ऐसा खूबसूरत नाम रखिए कि नाम से भी लोग, चूंकि नाम से भी असर होता है ना कि भाई इतना बड़ा नाम है। आप रखिए गौसे आजम एकेडमी, सरकारे मदीना एकेडमी, गरीब नवाज एकेडमी, इस मॉडर्न टाइप का नाम रखिए। अगर यतीम खाना आप मदरसे का नाम रख दीजिएगा तो मदरसा चलेगा? नहीं, हम पकड़े नहीं हैं, ये गलत आप बोल रहे हैं। कहीं भी हो, हर शहर में हम लोग, पटना में भी है, दरभंगा में भी है, हमारे पूर्णिया में लोगों ने ऐसे किया है। तो ये सारी चीज आप मॉडर्न नाम रखिए, फिर आप देखिएगा बच्चे, ये हमारे जितने बच्चे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं इसमें कोई करोड़पति का बेटा नहीं है, कोई बड़े बिजनेसमैन का बेटा नहीं है, कोई बहुत बड़ा मास्टर का बेटा नहीं है। मौलवी का बेटा होगा, किसान का बेटा होगा, छोटे मोटे व्यापारी का बेटा होगा। बड़े लोग तभी मदरसे में आएंगे जब तक हमारा मदरसा मॉडर्न नहीं होगा, और मदरसा तब तक मॉडर्न नहीं होगा जब तक आप ज़कात से हटकर जाती तौर पर हर तरह की कुर्बानी पेश करने के लिए मदरसे के लिए आमादा नहीं हो जाएंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। रात के अंधेरे में मदरसे के असातिज़ा आपको पुकार देकर मुझे 50,000 रुपया चाहिए तो 60,000 दीजिए। अगर आपका बेटा एडमिशन, आपके बच्चे के एडमिशन स्कूलों में होते हैं तो 1 लाख देते हैं, तो मदरसे में 50,000 देने में नानी मर जाती है। मदरसे में दीजिए, मगर कोई नहीं देता। दस्तारबंदी हो रही है ना, जितने लोगों की हो रही है, इनमें से किसी के वाली साहब के बारे में मैं बोल सकता हूँ, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है जो 50,000 रुपया खुशी से लाके दिया हो कि हजरत आपने मेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दिया, ये 50,000 रुपया आपके मदरसे में मैंने डोनेट किया। क्योंकि हमको ज़हन ही नहीं दिया गया ऐसा, हमने ज़हन ही नहीं बनाया ऐसा। अल्लाह के वास्ते ये इल्म दीन की तौहीन है, इल्म मुस्तफ़ा की तौहीद है। उस इल्म की तौहीन है जिस इल्म ने पूरी दुनिया को सैराब किया, जिस इल्म ने पूरी दुनिया को जहालत से दूर करने का सबसे पहले और सबसे बड़ा नजरिया दिया, जिस इल्म ने पूरी दुनिया को शराब की हुर्मत, ज़िना की खराबी और बेहूदगी की बदनामी, इन सारी चीजों से अवगत कराया है। आज उस इल्म को छोड़ने का एक रास्ता यही है कि आपने पहले मदरसे को टारगेट किया। एक तो पूरी दुनिया चाहती है मदरसा मिट जाए, मदरसा तबाह हो जाए, मौलवी खत्म हो जाए, जब दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति ये चाहता है मदरसे के असातिज़ा, कुरान पढ़ने वाले, कुरान के पैगाम देने वाले, ये कभी सर उठा कर न जी सके, और उनके शाना बशाना हम भी उनकी बोली बोलने लगे हैं कि मौलवी आगे ना बढ़ पाए, ये आगे ना बढ़ पाए, वो आगे ना बढ़ पाए। साहब, मदरसे के पढ़ने वालों में वो कैपेसिटी और वो काबिलियत है कि मदरसे का हर प्रोडक्ट अगर पढ़ना चाहे, कायदे से पढ़ना चाहे, अब ये मदरसे में और 2-4 साल पढ़ के कुछ और नॉलेज ले ले, उसके बाद फिर स्कूल कॉलेज की तमाम दरसगाहें इनके लिए है। जब तक स्कूल और कॉलेजों में आपके बच्चे नहीं जाएंगे तब तक इल्म की रोशनी, जो इल्म दीन की रोशनी में जो तकाजे आज हमसे मुतालबात होते हैं कि कोई मौलवी कामयाब नहीं होता, तो मौलवी कैसे कामयाब होगा? हमने मौलवी को कुरान साइंस बताता है, कुरान इतिहास बताता है, कुरान में साइंस की नॉलेज है, कुरान में इकोनॉमिक नॉलेज है। हमने बताया आप 50 हाफिज कुरान को यहाँ बुलाइए, वो सब बोलेंगे हजरत हाँ कुरान में साइंस का इल्म है, कुरान में फिजिक्स का इल्म है, कुरान में ज्योग्राफिया का इल्म है, कुरान में इतिहास का इल्म है। उनसे कहिए कि कोई एक आयत पढ़ के आप बताइए जिस आयत से आपको पता चला कि ये साइंस की आयत है। कोई एक आयत पढ़ के बताइए हमको। हम सिर्फ कह सकते हैं, बाई प्रूफ नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब हमने दावे दे दिए, अब दलील की जरूरत है, और इन दलील की तकमील के लिए हमें चाहिए कि उन्हीं कुरान याद करने वाले बच्चों को हम फिर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेजें ताकि हर तरह की कामयाबी हमारे बच्चों को मिले। तो ये 2 तरह के तकाजे थे। एक तो समाज का तकाजा यह है कि हर पढ़ने वाला शख्स सामाजिक तौर पर कामयाब हो, हालात का तकाजा यही है ना, हर पढ़ा लिखा शख्स
कामयाब हो, उनको माली परेशानी ना हो, उनको मादी परेशानी ना हो, उनको इकोनॉमिकल परेशानी ना हो। क्योंकि जब हम पढ़ाए हैं अपने बच्चे को तो जाहिर सी बात है पढ़ा लिखा आदमी क्यों परेशान रहेगा। जब टेम्पू चलाने वाला 1000 रुपया पर डे कमा सकता है तो मदरसे में पढ़ाने वाला क्यों 1000 2000 5000 में खटेगा। तो इनकी कमाई अच्छी होनी चाहिए। तो इनकी कमाई अच्छी करने के लिए आपको पहले आलिम दीन को फिर आलिम हटाकर इनको स्कूल में डालना है। हर तरह से आपके बच्चे कामयाब होंगे। जब तक मसले इमामत पर खड़ा शख्स, सुन लीजिएगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मसले इमामत पर खड़ा शख्स जब तक वो पैसे वाला, दौलत वाला, पावर वाला, स्टैंड वाला, अवानो अंसार, पूरी जमात, इनफरादी कुव्वत, मादी ताकत, इन सारी चीजों से लैस वो शख्स नहीं होगा तब तक उनकी बातों पे कोई असर नहीं होगा। और लोगों का यही तकाजा भी है। हारा हुआ मुखिया अगर आपके गांव का कोई हो, हारा हुआ मुखिया, तो मुखिया हारने के बाद भी इतना पावर रखता है कि वो ब्लॉक पहुंच जाए तो सीओ सीआई वीडियो सब कांपने लगता है। अगर वो करोड़पति घर का अगर मुखिया था, अब घर का फर्द है और मुखिया पहले था अब हार गया है, तब भी वो ताकत रखता है। और गरीब आदमी मुखिया बन जाए तो जल्दी बोल ही नहीं पाता है, कांपने लगता है, वो वीडियो से डरता है कि वीडियो साहब कहीं चैम्बर से हमें भगा ना दें। समझ रहे हैं ये क्यों होता है? क्योंकि पैसे की कमी और गुर्बत और परेशानी, माली परेशानी, ये इंसान को टूअर बना देती है, इंसान को कमजोर कर देती है, इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। इन और गरीब उलमा के अंदर तबलीग की सारी क्वालिटी ऑलरेडी मौजूद रहने के बाद भी इनकी मुलाजमत, इनकी गुर्बत, इनकी माली परेशानी इन चीजों की इजाजत नहीं देती ये बेबाक होकर तबलीग करें। इसलिए अब जरूरत इस बात की आ गई है कि हम ऐसे लोगों को भी आलिम बनाकर मसले इमामत पर खड़ा करें जिनको सामाजिक तौर पर मजबूती है, जो सामाजिक तौर पर मजबूत है, जो अवानो अंसार, जो पावर रखते हैं, जो जमात रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, जो पैसे वाले हैं, जो इंपावरमेंट है जिनके पास है, जिनके पास कार है, जो बड़े घर के बेटे हैं। जब करोड़पति का बेटा मस्जिद का इमाम होगा, किसी बड़ी फैक्ट्री के मालिक का बच्चा हमारी मस्जिद का इमाम होगा, वो शराब की हुर्मत बताते हुए एक ऐलान लगाएगा कि आज के बाद कोई भी गांव में हमारा मुक्तदी कोई शराब नहीं पिए। अगर कोई शराब पीकर गांव आएगा मैं डंडे से उसकी पीठ चौड़ी कर दूंगा। अगर ऐलान लगा दे तो उनके वर्चस्व और उनकी चौधराहट, उनके दबदबे और उनके दुरोप की वजह से डर से गांव के शराबी शराब पीना छोड़ देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस करें हजरत, माशाअल्लाह, बस करें। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा पैगाम। वाह, समझ में आ गई आपको? इसलिए जलसा ही कामयाब कर दिया आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को, वाह, आप अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाएं। 50 गरीब हाफिज कुरान, माफ कीजिएगा हाफिजी लोग, 50 गरीब हाफिज कुरान उतना काम नहीं कर सकते हैं जितना एक अमीर हाफिज कुरान कर सकता है। क्यों? ये गरीब कर सकते हैं, सारी क्वालिटी इनमें तबलीग की है, मगर मुलाजमत करते वक्त घर की परेशानी उनके ज़हन में रहती है कि तुरंत ये निकाल देगा, ये तुरंत मस्जिद से भगा देगा। इसलिए कभी कभी ये मैनेज कर लेते हैं। क्या इमामी साहब, हमारे कारी साहब, कारी जावेद साहब की मेहरबानी थी, बड़ी परेशानी इन्होंने झेली मुझे यहाँ बुलाने में, तो इन तमाम उलमा कराम की मौजूदगी में ये गुफ्तगू हो गई। इंशाअल्लाह अगर इस पर हम और आप अमल किए तो हर तरह से हम कामयाब रहेंगे। मैं दुआ करता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ख़ताया। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।